लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। आप देख रहे हैं जनता जर्नलिस्ट। यहाँ हम बात करते हैं जनता से जुड़े असली मुद्दों की। आज का सवाल है, सरकारें हर चुनाव में रोजगार देने के वादे करती हैं, लेकिन क्या वाकई युवाओं को रोजगार मिल पाता है? हर चुनाव से पहले सरकारें युवाओं से रोजगार देने के वादे करती हैं। हर बार 5 साल के लिए नई योजनाएं आती हैं, लेकिन जैसे देश की कई पंचवर्षीय योजनाएं सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह गईं, वैसे ही युवाओं के रोजगार के सपने भी चुनाव नतीजों के अगले दिन टूट जाते हैं। कभी सोचा है कि नेताओं की रैलियों या विरोध प्रदर्शन में भीड़ कहां से आती है, जबकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी इनका हिस्सा बने, भले ही वे घर पर बेरोजगार क्यों ना बैठे हों। असल में ये भीड़ बेरोजगार युवाओं की होती है, जो अक्सर स्लम इलाकों से होते हैं और जिनका रोज कमाना खाना चलता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि रैली नरेंद्र मोदी की है या राहुल गांधी की। उन्हें बस उस दिन मिलने वाले 500 रुपए चाहिए होते हैं। उन्हें पता होता है कि बेरोजगारी को खत्म करने की बात करने वाले नेता ही असल में बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जिसे शॉर्ट में PLFS कहते हैं, अपने पहले बुलेटिन में कहता है कि अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर 5.1% थी। शहरों में गांवों से अधिक लोग बेरोजगार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 4.5 थी, जबकि शहरी इलाकों में ये 6.5% थी। बेरोजगारी दर का मतलब यह है कि 100 युवाओं पर कितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, या सीधे शब्दों में कहें तो उनकी काम की तलाश पूरी नहीं हो पा रही है। अब नजर डालते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट पर। इसके अनुसार जून 2024 में बेरोजगारी दर 9.2% थी, जबकि इसके एक माह पहले ये 7% ही थी। एक महीने में बेरोजगारी का यह आंकड़ा भविष्य की भयावह तस्वीर दिखाता है। एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि 2025 में बेरोजगारी दर 10.1% तक पहुंच गई, यानी हर 100 में से 10 से अधिक लोग बेरोजगार हो गए। हालांकि जैसा हमेशा होता है, ये दावे भी सरकारी आंकड़ों से मेल नहीं खाते। श्रम बल भागीदारी दर, जिसे शॉर्ट में LFPR कहते हैं, वो 2024 में 56% थी, जो 2018 के 48.4% से बढ़ी है। ये दर्शाता है कि अधिक लोग नौकरी की तलाश में हैं। हकीकत ये है कि युवा बेरोजगारी देश की एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से शिक्षित युवाओं में। आंकड़े कहते हैं कि वर्ष 2000 में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या हर 100 में से 35 थी। 2022 में बढ़कर 68 हो गई। मतलब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेकर भी हर 100 में से 68 युवा की नौकरी की तलाश पूरी नहीं हो पा रही। अगर सरकारी आंकड़ों को भी आधार माना जाए, तो भी अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर हर 100 लोगों में से 5 से अधिक को बेरोजगार बता रही है, जबकि 2023-24 में ये हर 100 में से 3 ही बेरोजगार थे। अब आपको बताते हैं कि बेरोजगारी के मामलों में राज्यों के क्या हाल हैं। जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और केरल में युवा बेरोजगारी दर सबसे अधिक रही। लक्षद्वीप में प्रति 100 लोगों में 36 बेरोजगार हैं। छोटी आबादी और सीमित रोजगार अवसरों के कारण लक्षद्वीप में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है, जहां प्रत्येक 100 लोगों में से करीब 34 लोगों को काम की तलाश है। कारण ये बताया जाता है कि भौगोलिक अलगाव और सीमित औद्योगिक विकास के कारण बेरोजगारी अधिक है। केरल में हर 100 लोगों में से करीब 30 लोग नौकरी की तलाश में हैं। ये स्थिति तो तब है जबकि केरल में उच्च साक्षरता है। यहाँ पर 100 में से 96 लोग पढ़े लिखे हैं। हरियाणा में प्रति 100 व्यक्तियों में करीब 29 लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी बेरोजगारी खूब है, लेकिन यहाँ के हालात हमेशा ही तनावपूर्ण रहते हैं। केंद्र सरकार का दावा था कि यहां से धारा 370 हटाए जाने के बाद सुधार होगा, लेकिन उस सुधार का अभी भी इंतजार है। जम्मू कश्मीर में 100 लोगों पर करीब 28 लोगों को कामकाज का इंतजार है। इसी प्रकार तेलंगाना में हर 100 लोगों में से 28 लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है,
यहाँ शहरी क्षेत्रों में तकनीकी रोजगार है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर कम है। बात करें राजस्थान की, तो यहाँ भी हर 100 लोगों में से करीब 28 के पास काम नहीं है। थोड़ा पीछे जाएं तो वर्ष 2022-23 में बेरोजगारों की संख्या प्रति 100 में से 23 थी, यानी राजस्थान में भी बेरोजगारी बढ़ी है। वहीं ग्रामीण सेक्टर में रोजगार की कमी और औद्योगिकरण की धीमी गति के चलते ओडिशा में बेरोजगारी दर 23.3% है। झारखंड में बेरोजगारी दर करीब 17% है। राजधानी दिल्ली में हर 100 लोगों पर अब भी करीब 8 लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि यहाँ शहरी रोजगार अवसरों और सेवा क्षेत्र के कारण बेरोजगारी कम हुई है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में PLFS की पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर 9.8% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, लेकिन ये उच्चतम नहीं है। सोशल मीडिया पर दावे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बेरोजगारी अधिक है, लेकिन नए आंकड़े इसे शीर्ष 5 में नहीं रखते। बिहार में बेरोजगारी दर 7.3% है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को शिक्षा और उद्योग में कमजोर माना गया है। बेरोजगारों की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे कम रही। मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं के अच्छे क्रियान्वयन को इसका कारण बताया जा रहा है। कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में मध्य प्रदेश के साथ गुजरात भी है। दोनों ही राज्यों में बेरोजगारी दर करीब 3% है। ये सरकारी दावे हैं। कहा जा रहा है कि औद्योगिक विकास के कारण यहाँ रोजगार के अवसर अधिक हैं। PLFS और ILO की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षित युवाओं, विशेषकर ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी अधिक है, खासकर केरल जैसे उच्च साक्षरता वाले राज्यों में। महिलाओं में बेरोजगारी दर पुरुषों की तुलना में अधिक है, विशेष रूप से लक्षद्वीप में, जहां हर 100 महिलाओं में 80 और केरल में हर 100 महिलाओं में करीब 47 बेरोजगार हैं। एक नजर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2024 की रिपोर्ट पर भी डाली जानी चाहिए। इसके अनुसार भारत में बेरोजगारी में शिक्षित युवाओं का हिस्सा अधिक है, जिसमें 83% बेरोजगार युवा हैं। पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या 2000 में 35.2% से बढ़कर 2022 में 65.7% हो गई है। लेट्स माइक की इस रिपोर्ट का कुल जमा लबोलुआब ये है कि लक्षद्वीप और केरल में युवा बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। बड़े राज्यों में केरल, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना शीर्ष पर हैं। सबसे कम बेरोजगारी मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और झारखंड में है। बेरोजगारी की समस्या शिक्षित युवाओं और महिलाओं में अधिक गंभीर है। तो सरकारें आती हैं, जाती हैं। चुनावी घोषणा पत्रों में रोजगार सबसे बड़ा वादा होता है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी के इंतजार में उम्र का सबसे जरूरी वक्त बर्बाद कर देता है। आंकड़ों की किताबें भले कुछ कहें, लेकिन भीड़ में खड़ा हर युवा इस बेरोजगारी की हकीकत को रोज जीता है। लेट्स माइक के जनता जर्नलिस्ट के अंक में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। आपको कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। लेट्स माइक में इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and
Let's Mike.